तो फाइनली मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया है, पैकिंग हो गई है। भगवान का नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब क्या होगा, डिलीवरी के बाद घर में सौड़ लग जाएगी तो फिर पूजा पाठ हो नहीं सकता। उसके पहले मैंने सोचा कि मैं नवरात्रि चली रही थी तो मुझे आरती करनी है। तो मैंने आरती करी। मैंने बोला कि मैं अब आज ही आरती कर लेती हूँ, उसके बाद तो फिर शायद ही 1.25 महीने तक हाँ आरती नहीं कर सकती मैं, और घर पे पूजा भी नहीं हो सकती है। और भगवान का नाम लेना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मुझे उसी से स्ट्रेंथ मिलनी है। और मैं इतनी ज़्यादा घबरा रही थी ना, इतनी घबरा रही थी कि मैं कितनी बार तो रो चुकी थी। अभी मेरा फेस नहीं दिख रहा है। अगर आप लोग मेरा फेस देखोगे ना तो सोचो, समझ जाओगे कि मैं कितनी ज़्यादा डरी हुई हूँ और मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था। मैं मतलब हो चुका है मेरा एक सीज़र, ऐसा नहीं है, बट फिर भी तो हम लोग निकल ही चुके थे जाने के लिए। और गाड़ी में बैठी तब भी मुझे डर लग रहा था, रोना आ रहा था, रो रही थी मैं, मुझे थोड़ा सा घबराहट हो रही थी। पूजा करी तब थोड़ी सी शांति मिली, लेकिन उसके बाद भी मुझे डर बहुत लग रहा था, घबराहट सी हो रही थी। और मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अभी जाऊँगी, फिर मुझे इंजेक्शन लगेंगे, ड्रिप चढ़ेगी, उसके बाद फिर मेरा सीज़र होगा। और मतलब यार, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मैं इस वक्त क्या फ़ील कर रही थी। और मेरा चेहरा देखो, एकदम उतरा हुआ सा, एकदम उतरा हुआ सा चेहरा। बस पूजा पाठ करके कपड़े पहन के बस बैठ तो गई थी जैसे तैसे। बहुत हालत ख़राब थी मेरी। अनी के उतने ही मज़े थे। वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि मुझे अब जो है छोटा बेबी मिल जाएगा, मैं उसको खिलाऊंगी, प्यार करूंगी। तो उसकी अलग ही खुशी थी कि उसको क्या ही है, वो तो बच्ची है। मम्मी थी साथ में, हम सब लोग डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे। पापा पापा सब लोग पहुँच गए थे दद्दा हॉस्पिटल में, सब लोग वहीं पे थे। और थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाई मैंने, लेकिन मैं सच में बहुत बड़ी डरपोक हूँ मैं। ये चीज़ मेरे यहाँ सब बोल रहे थे। तो फिर हम लोग ना ऊपर हॉस्पिटल के लिए जा रहे थे, रूम के लिए। और अभी क्या ना, रात में मेरी ड्रिप वगैरह चढ़नी थी, और जो भी दवाइयाँ वगैरह अगर देनी है रात में तो वो होना था। उसके बाद मुझे सुबह टाइम में मेरा ऑपरेशन था। तो अभी रात के लिए तो बस सोने के लिए था, और जो थोड़े बहुत टेस्ट वगैरह और दवाइयाँ थी वो थी। तो हम लोग सीधे इसीलिए रात में ही आ गए थे। इन्होंने मुझे रात में एडमिट करा दिया था, क्योंकि सुबह टाइम में अगर डॉक्टर बोलती कि जल्दी आ जाओ, मतलब जल्दी करना है, तो उतनी जल्दी पॉसिबल हो नहीं पाता। इसलिए रात में इन्होंने बोला एडमिट हो जाओ, जो टेस्ट वगैरह हैं वो वहीं करा देंगे तो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। तो हम लोग रात में चले आए थे, और रात में मेरे पास ये रुके थे। मैंने मम्मी को भी भेज दिया था, मम्मी क्यों परेशान होना, तो मैंने मम्मी को भी भेज दिया था घर, मम्मी तुम जाओ। तो फाइनली एडमिट हो गई थी मैं। और हालत तो थी ही मेरी बुरी, जो सच में मैं बिल्कुल बता नहीं सकती। सब लोग हंस रहे थे, बोल रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि कैसे होगा, मैं कैसे मैनेज करूँगी चीज़ों को, अगर मुझे कुछ हो गया या फिर, मतलब मैं सच में थोड़ा सा यही सब सोच रही थी मैं, कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा यार। मतलब मैं इस लेवल तक सोच रही थी, सोचो। फिर मुझे ना भूख लग गई बहुत तेज़, रात में वही 11:30 के करीब। तो डॉक्टर ने बोला था तुम आज रात जो भी खाना है तुम खा सकती हो, फिर तो मिलेगा नहीं, 2 दिन तक तो कुछ नहीं मिलना। फिर मैंने पिज़्ज़ा मंगाया, और बहुत मन कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का। थोड़ा सा माइंड भी डाइवर्ट हो गया था मेरा वहीं हॉस्पिटल में। फिर मैंने पिज़्ज़ा खाया, इन्होंने भी थोड़ा पिज़्ज़ा खाया, बस। फिर मैं गहरे सदमे में आ गई, और वही सब सोच रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और मम्मी पापा भी आ ही गए थे, और सब लोग बोल रहे थे कि कुछ नहीं होगा, परेशान मत, तो सभी बोलते हैं। लेकिन वो ऐसा होता है ना, जब तक खुद का ध्यान नहीं सही रहता, मन नहीं सही रहता, तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। फिर क्या, वही ड्रिप वगैरह चढ़ना, ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई, और मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ना स्टार्ट ही हो गई। ये भी मुझे समझा रहे थे, कल्पना चुप हो जाओ, परेशान मत हो। लेकिन फिर जब एकदम लास्ट में ओटी में जाने का टाइम हो गया ना, मैं कितना रोई हूँ मैं ही जानती हूँ। और मैं कितना ज़्यादा अंदर से घबरा रही थी ना, वो कोई नहीं समझ सकता है। और मैं तो रो ही रही थी, साथ साथ में ये भी रोने लग गए। ये होता है यार, परेशान हो रही है, मैं तो घर से ही परेशान थी। तो
रो धो के गई तो, क्योंकि करना तो है ही, मुझे ही करना है। ये दर्द मेरा मैं खुद ही बांट सकती हूँ, कोई और नहीं बांट सकता। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये व्लॉग, प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा। और मैं आपको बताऊँ, मेरी बेटी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो प्लीज़ मेरी बेटी के लिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।